हाय नमस्कार वेलकम टू माय चैनल। तो यूट्यूब की दुनिया में पहली बार कदम रखा है गोविंदा की वाइफ ने। यार गोविंदा हीरो नंबर 1 है वो, तो उनकी वाइफ जाहिर है बीवी नंबर 1 तो होंगी ही। इसी बात की घोषणा के साथ गोविंदा की वाइफ सुनीता आहूजा ने अपना पहला ब्लॉग डाला है, जिसमें वो एक जगह टेम्पल में गई होती हैं दर्शन के लिए। ओवरऑल उनका ब्लॉग एंटरटेनिंग था और बढ़िया था। अब देखो मैंने उनका ब्लॉग तो देख लिया था, फिर जब मैं रिकॉर्डिंग करने बैठी तो मैंने सोचा एक चक्कर और मार आते हैं उनके चैनल का। तो पता है मैंने क्या देखा, ये देखो स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे लगाया है। देखो आते ही मोहतरमा छा गई हैं, उनके सब्सक्राइबर्स हो गए हैं 65,000 से ज्यादा और उनके व्यूज बस होने वाले हैं 1 मिलियन। तो यार देखो गोविंदा की वाइफ है तो फायदा मिलना तो जरूरी है इनको, लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर मैं इनकी पॉपुलैरिटी की बात करूं तो ये इधर 1-1.5 सालों से काफी ज्यादा एक्टिव रही हैं मीडिया में। लगातार वो नजर आती रही हैं अलग अलग इंटरव्यूज में, अलग अलग पॉडकास्ट में, और इनका एक अपना अलग फैन बेस है और लोग इनको सुनना काफ़ी पसंद करते हैं। मुझे भी इनके जो इंटरव्यूज़ होते हैं बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग लगते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि अपने हस्बैंड के फेम को कैश करने आई है, तो देखो यार उन्होंने अपनी ज़िंदगी बिता दी है स्टार वाइफ बन के, और स्टार वाइफ बनना इजी नहीं होता है भाई, इट्स नॉट इजी एट ऑल। क्योंकि देखो उनके अफेयर्स होते हैं, दुनिया भर के स्यापे होते हैं, जैसा कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारी पोल सुनीता आहूजा खुद ही अपने इंटरव्यूज में खोल चुकी हैं गोविंदा की। और उन्होंने ये भी बताया था कि इनकी शादी बहुत ही कम एज में हुई थी और इनकी शादी गोविंदा के साथ लव मैरिज थी। उसके बाद देखो यार इन्होंने अपनी शादी को पब्लिक नहीं किया था। गोविंदा उस जमाने में बहुत बड़े स्टार हुआ करते थे, ऐसे में उन्होंने अपनी शादी को दुनिया से छिपा कर रखा था, क्योंकि उस जमाने में ये भी कहा जाता था कि अगर हीरो या हीरोइन मैरिड है, उसकी शादी अगर पब्लिक के सामने आ गई तो उसकी मूवीज कौन देखेगा, उसके फैंस कम हो जाएंगे। तो इन्हीं रीजंस की वजह से गोविंदा ने भी अपनी शादी को छिपा कर रखा हुआ था। और उसके बाद जब इन्होंने अपनी शादी की बात पब्लिक को बताई, उस समय इन दोनों की एक बेटी हो चुकी थी और वो भी 1 साल की हो चुकी। तो टीना आहूजा जो कि इनकी बेटी है, जिनका नाम नर्मदा आहूजा भी है, उनके फर्स्ट बर्थडे पे गोविंदा ने अपनी शादी की बात पब्लिक की थी। वैसे गोविंदा का कमाल ही था कि एक तरफ तो वो मैरिड थे, वहीं दूसरी तरफ वो नीलम को भी डेट कर रहे थे। और सबसे ज़्यादा शेमफुल बात यहाँ पे ये है कि उन्होंने सुनीता से अपनी पसंद से ही शादी की थी। देखो भाई इन सारी बातों का खुलासा इनडायरेक्टली तो सुनीता आहूजा ने किया ही है बिना नाम लिए हुए, और बाकी जो भी चीज़ें नीलम के साथ अफेयर वाली बातें मैं शेयर कर रही हूँ वो सारी गॉसिप ऑलरेडी मीडिया में है। उसके बाद गोविंदा का नाम रानी मुखर्जी के साथ भी जुड़ा था। ऐसे में ओवरऑल जितना भी सुनीता आहूजा को हम लोगों ने देखा है उनके इंटरव्यूज में, जितना भी समझा है, वो काफ़ी एक बिंदास लेडी हैं और उनकी बातें बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग होती हैं। अभी गोविंदा को लेकर कुछ समय पहले ये रूमर्स भी आए थे कि उनका अफेयर किसी मराठी एक्ट्रेस के साथ है। फिर डाइवोर्स के सियापे भी आए, जिसपे सुनीता आहूजा ने कहा कि वो डाइवोर्स नहीं दे रही। साथ ही सुनीता आहूजा ने सारे डाइवोर्स वाले रूमर्स को एक बार में ही ये बोलकर शांत करवा दिया था कि किसी के अंदर अगर हिम्मत है वो गोविंदा को उनसे छीन कर दिखाए। अब जब उनके ब्लॉग को देखोगे तो क्योंकि उनका फर्स्ट ब्लॉग था तो उन्होंने शुरुआत की थी मंदिर में जाकर दर्शन करने से, और उस दिन उनका फास्ट भी होता है। और ओवरऑल उनकी ब्लॉग को बुरा नहीं कहा जा सकता है, मतलब मुझे तो मज़ा आया, एडिटिंग वगैरह भी बढ़िया थी। लेकिन एक चीज़ को लेकर लोग उनको पॉइंट आउट कर रहे हैं, वो चीज़ है कि फराह खान के ब्लॉग में तुम लोगों ने देखा होगा कि उनके जो हेल्पर हैं, उनके जो कुक हैं दिलीप, उनका बहुत बढ़िया यूज़ करती हैं। वो उस जो भी उनका ब्लॉग है उसमें बहुत ही बढ़िया यूज़ करती हैं। और दिलीप के भी बहुत सारे फैंस हैं। दिलीप अपने आप में ही बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग एक कैरेक्टर हैं और लोगों को उनको देखना सुनना बहुत पसंद है। तो वैसे ही सुनीता आहूजा का ये जो ब्लॉग है उसमें एक इनके हेल्पर हैं, उनका नाम है मुकेश, और उनका जो बात करने का तरीका है या फिर जिस तरीके की उनकी कॉमिक टाइमिंग है उसको लेकर लोग कह रहे थे कि ये कॉपी कर रही हैं फराह खान को। देखो यार ऐसा नहीं है, उनको शायद फराह खान को देखकर इंस्पिरेशन मिली हो, मे भी पॉसिबिलिटी है, और हो सकता है ऐसा नहीं भी हो। लेकिन क्योंकि दोनों की पर्सनालिटी ऑलमोस्ट एक जैसी ही दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से कंपैरिजन तो होगा ही। और जैसा कि सुनीता आहूजा ने बताया था अपने इंटरव्यूज में कि उनको ट्रैवल करना बहुत ज्यादा पसंद है, या फिर ओवरऑल उनकी जो भी पर्सनालिटी निकल कर आई थी जिसकी वजह से लोग उनको सिंपैथी भी दे रहे थे और काफी ज्यादा पसंद भी कर रहे थे। वैसे में एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने इस बात को क्लेम किया था कि ये जो करण जौहर का शो है बॉलीवुड वाइब्स, उसके अंदर एंट्री मारने के लिए सुनीता इतना ज़्यादा गदर काट रही हैं और बार बार इंटरव्यूज़ दे रही हैं। तो वहीं उनके ऊपर ये एलिगेशन भी लगा था कि उनको बिग बॉस में जाना है।
तो सुनीता ने बिग बॉस वाले रूमर के ऊपर रिएक्ट करते हुए एकदम कह दिया था अपने बिंदास अंदाज में कि भाई मुझे नहीं जाना है बिग बॉस के अंदर। उन्होंने ये भी कहा था कि गोविंदा की वाइफ होकर क्या मैं वहां पे जाकर टॉयलेट साफ करूंगी। मतलब उनका स्टेटमेंट थोड़ा सा सेंटेंस इधर उधर हो सकता है मेरे बोलने की वजह से, बोलने का तात्पर्य भाई उनका यही था। उसके बाद उन्होंने आगे ये भी कहा था कि क्या तुम गौरी खान को बोलोगे बिग बॉस में जाने के लिए। तो इस तरीके की बिंदास पर्सनालिटी है सुनीता आहूजा। लेकिन देखो कई बार ऐसा होता है कि जो बहुत ज्यादा बिंदास बोलने वाले लोग होते हैं तो बोलते बोलते कई बार बहुत ज्यादा बोल जाते हैं और जिसकी वजह से बनती है कंट्रोवर्सीज। अगर कोई कंट्रोवर्सी बनती है सुनीता को लेकर तो भी उनको फायदा होगा। और बाकी ये बात तो सच है कि उनकी फैन फॉलोइंग सच में काफी बढ़िया हो चुकी है। लोगों को उनके ब्लॉग को देखने में इस वजह से भी इंटरेस्ट होगा क्योंकि लोग देखना चाहेंगे कि गोविंदा की वाइफ कैसी है, उनकी लाइफ कैसी है, उनका घर कैसा है। और अभी जल्द ही इनके बेटे का बॉलीवुड डेब्यू भी होने वाला है। तो यार ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि सुनीता आहूजा की जो टाइमिंग है वाईटी पे अपनी एंट्री मारने की या फिर अपने ब्लॉगिंग करियर का आगाज करने की, वो बिल्कुल परफेक्ट है। और अगर उनका कंटेंट एंटरटेनिंग रहा तो उनको इसका फायदा जरूर मिलेगा। वैसे तुम लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि तुम लोगों ने क्या सुनीता आहूजा का ब्लॉग देखा है, तुम्हें सुनीता कैसी लगती है, या फिर तुमने क्या इनके इंटरव्यूज सुने हैं और देखे हैं। लेकिन हम एक बात बताएं, हमको चिंता बस अपना हो रहा है भाई। हमारे जैसे छोटे मोटे लोग जो स्ट्रगल करते रहते और उनके व्यूज नहीं आते हैं। और एक तरफ देखो ये ज्यादा बोलूंगी तो विवाद हो जाएगा। चलो जी, तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। अब जाती हूँ मैं और फिर से किसी और वीडियो के साथ जल्द ही वापस आती हूँ मैं। बाय।